एयर इंडिया क्रैश में 80 लाख का जो सोना मिला है उसका क्या होगा और इस पर किसका हक है, कौन इस पर दावा कर सकता है, सब बताता हूं। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का विमान 12 जून को हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद करीब 800 ग्राम सोना भी मौके से बरामद किया गया। अब सवाल यह है कि ये कीमती वस्तुएं किसको दी जाएंगी और इसका हकदार कौन होगा। तो 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के मलबे से 70 तोला लगभग 800 ग्राम सोना, इसके आभूषण है, 80,000 रुपए नगद हैं, भगवत गीता की एक प्रति और कुछ पासपोर्ट बरामद हुए हैं। फिलहाल ये सभी सामान सरकारी सुरक्षा में है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लाखों रुपए की कीमत वाले सोने के आभूषण का दावेदार कौन होगा। अब भारतीय कानून और प्रक्रियाओं को थोड़ा समझें। इसके अनुसार दुर्घटना स्थल से बरामद जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जैसे कि सोने के आभूषण, इसका निपटारा कई तरीके से हो सकता है। फिलहाल ये सोना सरकारी सुरक्षा में रहेगा और ये रखा भी गया है। इसके वास्तविक दावेदार को खोजने तक सरकार ही इसकी सुरक्षा करेगी और अगर कोई दावेदार नहीं मिलता है तो ये कीमती वस्तुएं सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगी। अब क्या इसकी प्रक्रिया होती है ये भी जानिए। हादसे में बरामद सोना, नकदी और अन्य वस्तुएं पुलिस या संबंधित सरकारी अधिकारी जैसे कि जिला प्रशासन के कब्जे में रहती हैं और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकारी खजाने या फिर लॉकर में इनको जमा करवाया जाता है। हादसे के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून 2025 को यह घोषणा की कि सभी बरामद वस्तुओं की पहचान होगी और मृतकों के जो निकटतम रिश्तेदार हैं उनको ये सौंपी जाएंगी। अब जाहिर है कि सरकार की जो पहली कोशिश है वो इसके असली दावेदारों की पहचान करने से है। तो ये पहचान कैसे होगी ये भी थोड़ा सा आपको समझाते हैं। प्लेन हादसे में मारे गए जो यात्री हैं उनके डीएनए का मिलान और दस्तावेजी जो सत्यापन है उसके जरिए सोने के असली वारिस की पहचान हो सकती है, क्योंकि दुर्घटना में 241 यात्री और 28 से अधिक लोग जमीन पर मारे गए। लिहाजा शवों की पहचान के लिए डीएनए का मिलान, इसका सहारा लिया जा रहा है। सोने और अन्य वस्तुओं के मालिक की पहचान भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसी आधार पर यह होगा भी। इसके अलावा यात्रियों के सामान जैसे कि पासपोर्ट, टिकट, सामान की रसीद, उनके परिवार के द्वारा दी गई किसी तरह की जानकारी के आधार पर वस्तुओं का मिलान होगा और अगर कोई दस्तावेज या सबूत जैसे कि आभूषण की खरीद रसीद अगर आपके पास है तो वो पहचान प्रक्रिया को और आसान बना सकती है। अब कानूनी जो उत्तराधिकारी हैं उनकी पहचान भी भारतीय कानून के तहत मृतक की संपत्ति जैसे कि सोना, नकदी और उनकी कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है और यही प्रक्रिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी लागू होती है। इसके अलावा मुस्लिम यात्रियों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसमें शरिया के अनुसार जो हिस्से हैं वो बांटे जाते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। ईसाइयों के लिए भारतीय उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1925, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसी आधार पर ये जो वस्तुएं हैं वो बांटी जाएंगी। अगर कोई दावेदार नहीं मिलता है, यदि सोने या अन्य वस्तुओं के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी कोई दावा नहीं कर पाता है तो ये वस्तुएं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी मानी जाती हैं और इनको भारतीय कानून के तहत ऐसी जो संपत्ति है एक निश्चित अवधि तक, आमतौर पर यह 7 साल तक होती है, इसको सरकारी कब्जे में रखते हैं और यदि इस दौरान कोई दावेदार नहीं मिलता है तो फिर यह संपत्ति सरकारी हो जाती है। अगर यात्रियों ने अपने सामान का बीमा कराया है तो पहचान के बाद उनके उत्तराधिकारियों को इसके मुआवजे की रकम भी मिलती है। तो अभी तक जितने लोगों की पहचान हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उनमें 162 मृतकों के डीएनए के जरिए पहचान हो चुकी है, यानी कि यह तय है कि इनकी वस्तुओं का मिलान इन डीएनए के साथ होगा और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत ये वस्तुएं उनके जो सही उत्तराधिकारी हैं उनको सौंपी जाएंगी।